मेरे पास यहाँ पे एक लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस, और इसकी फोकल लेंथ दी हुई है कुछ 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब इस लेंस के सेंटर से कुछ 6 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब देखो, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनने वाली है इस लेंस के थ्रू। अब इस वीडियो में हम ये पता लगाने वाले हैं कि एग्जैक्टली कितनी दूरी पे इसकी इमेज बनने वाली है, एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या होने वाली है इमेज की। तो देखो, एक तरीका तो ये है कि तुम इस पूरे सेटअप को पेपर पे ड्रॉ कर लो और उसके बाद रे डायग्राम की मदद से ये पता लगा लो कि एग्जैक्टली इंटरसेक्शन कहाँ होने वाला है, वहीं पे बनने वाली है तुम्हारी इमेज। अब उसके बाद तुम एक स्केल का इस्तेमाल करना और फिर ये कैलकुलेट कर लेना कि एग्जैक्टली कितनी दूरी पे ये इमेज बन रही है। लेकिन देखो यार, ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया, इसमें तो बहुत ही समय लगने वाला है। इसलिए इस बार हम मैथ्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे और उसकी मदद से हम इस डिस्टेंस को, इमेज के डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे बिना रे डायग्राम का इस्तेमाल किए हुए। तो यहां पे हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और उससे हम कहते हैं लेंस का फॉर्मूला, लेंसेज फॉर्मूला। देखो, ये फॉर्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो, यहाँ पे f ये रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ को, फोकस की दूरी यहाँ लेंस के सेंटर से, और फिर v ये रिप्रेजेंट करता है इमेज के डिस्टेंस को, कि इमेज कितनी दूरी पे है यहाँ लेंस के सेंटर से, और u ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है यहाँ लेंस के सेंटर से। अब देखो, इस फॉर्मूले को देख के तुम्हें मिरर फॉर्मूले की याद आ रही होगी। मिरर्स के केस में, कर्व्ड मिरर्स के केस में हमने एक सिमिलर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। वहां पे हमने कहा था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही अंतर है। मिरर फॉर्मूले में हम 1/v प्लस 1/u का इस्तेमाल करते हैं और लेंस फॉर्मूले में हम 1/v माइनस 1/u का इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा इस चीज में गलती कर देता हूं, लेकिन तुम इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ इस लेंस फॉर्मूले में 3 वेरिएबल्स हैं, f, v और u। अब अगर इन तीनों में से किसी भी दो की वैल्यू तुम्हें पता हो तो उन दोनों की वैल्यू तुम इस फॉर्मूले में डालना और तीसरे वाले की वैल्यू आसानी से निकल के आ जाने वाली है। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना कि ये सारी वेरिएबल्स साइन सेंसिटिव हैं, तो यानी कि इनकी वैल्यू डालने के पहले एक बार साइन का ध्यान जरूर रख लेना। अब देखो, सही साइन कौन सा होगा, इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं साइन कन्वेंशन का। अब एक बार याद कर लेते हैं कि साइन कन्वेंशन के रूल्स क्या क्या थे। तो साइन कन्वेंशन का पहला रूल ये कहता है कि जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करनी हो ना, वो सारी डिस्टेंसेस मिरर या फिर लेंस के सेंटर से होने वाली है। मिरर के केस में इस सेंटर को हम पोल बुलाते हैं और लेंस के केस में इस सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर बुलाते हैं। तो यानी कि सारी डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने वाले हैं। जैसे कि मैं कहूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यानी कि मैं मेजर करने वाला हूं इस पॉइंट से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, और वो हो जाएगी मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो, सेकेंड रूल कहता है कि जो भी मेजरमेंट हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लेंगे ना, उसे हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखने वाले हैं। देखो, ये होगी मेरी ऑब्जेक्ट। अब इससे रे निकलेगी और राइट डायरेक्शन में चल के जाएगी और फिर मेरे लेंस पे इंसिडेंट होने वाली है, यानी कि राइट डायरेक्शन ये हो जाएगी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। और जो भी मेजरमेंट हम राइट डायरेक्शन में लेने वाले हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ हम लिखेंगे इस केस में, और जो भी मेजरमेंट हम लेफ्ट डायरेक्शन में लेंगे ना, उसे हम नेगेटिव साइन के साथ लिखने वाले हैं। हाँ, तो ये तो हो गए साइन कन्वेंशन के 2 रूल। वैसे एक तीसरा रूल भी है, लेकिन वो हाइट से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट से, लेकिन उसका इस्तेमाल तो हम अभी करने वाले हैं नहीं, तो उसे अभी रहने ही दो। अब इन साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके हम सारे वेरिएबल्स की वैल्यू साइन के साथ लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले मुझे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, वो है 6 सेंटीमीटर, लेकिन अब उसे हम साइन के साथ लिख लेते हैं। अब पहला रूल है कि हम सारी डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने वाले हैं, लेंस की सेंटर से, और ऑब्जेक्ट ये यहाँ लेफ्ट साइड में लाई करता है, तो यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब देखो, इंसिडेंट रे थी राइट साइड में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है लेफ्ट साइड में, यानी कि इंसिडेंट डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, और इसलिए हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस साइन के साथ लिखने वाले हैं। अब उसे लिख लेते हैं, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये होने वाला है -6 सेंटीमीटर। हाँ, अब आओ एक और वेरिएबल दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ f ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन कौन सी फोकस की हम बात कर रहे हैं? देखो, लेंस के केस में 2 फोकस होते हैं। यहाँ देखो, एक लेफ्ट में फोकस है और एक राइट में फोकस है। तो किस फोकस को हम कंसिडर करने वाले हैं इस एग्जांपल में? अब देखो, ऐसा करने के लिए हम एक स्पेशल रे का इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट से जो भी रे निकल के आ रही है जो कि पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो लेंस को हिट करने के बाद ना ये फोकस से जाने वाली है। अब देखो, क्योंकि ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है जो कि कन्वर्ज करता है, ये रिफ्रैक्शन के बाद इस रे को कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज मतलब कि एक पॉइंट की तरफ झुका देना, तो यानी कि पैरेलल रे को ये फोकस की तरफ झुका देने वाला है और वो इस फोकस की तरफ झुकाने वाला है।
और इसलिए हम इस फोकस का इस्तेमाल करने वाले हैं इस एग्जाम्पल में। ये हो जाएगा प्राइमरी फोकस। अब अगर मैं इस फोकस की डिस्टेंस को लिखूं करेक्ट साइन के साथ, तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा, ये होगी ऑप्टिकल सेंटर और यहां से कुछ 5 सेंटीमीटर राइट डायरेक्शन में है ये फोकस। राइट डायरेक्शन हो गई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यानी कि ये फोकल लेंथ इस केस में हो जाएगा +5 सेंटीमीटर। तो मैं लिखने वाला हूं फोकल लेंथ इज इक्वल टू +5 सेंटीमीटर। और ये तो था कॉन्वेक्स लेंस के केस में। अब यहीं पे अगर कॉन्केव लेंस होती ना, तो कॉन्केव लेंस पैरेलल इंसिडेंट रेस को डाइवर्ज कर देती है कॉन्वर्ज करने के बजाय। डाइवर्ज का मतलब होता है छितरा देना। और ऐसा लगता है कि ये रेस, डाइवर्जेंट रेस, ये इस फोकस से आ रही हैं। तो कॉन्केव लेंस के केस में ये वाली फोकस हो जाएगी प्राइमरी फोकस, और उस केस में हम लिखने वाले हैं फोकल लेंथ को नेगेटिव साइन के साथ। लेकिन हाँ, अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने पॉजिटिव लिख दिया है। तो अब देखो, हमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू तो पता है, ऑप्टिक डिस्टेंस और फोकल लेंथ की। अब इन दोनों की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूं, लेंस फॉर्मूले में, तो मुझे इमेज डिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाने वाली है। तो अब इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1/f और f की वैल्यू है +5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v। अब देखो v की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट ही करनी है, तो इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 1/v माइनस 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और u की वैल्यू है -6 सेंटीमीटर। -6 सेंटीमीटर। वैसे मैं यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सारे जो वेरिएबल्स है ना, इनकी यूनिट सेंटीमीटर ही है। तो यानी कि v की जो फाइनल वैल्यू आएगी ना, वो सेंटीमीटर में ही आने वाली है। अब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, या माइनस माइनस ये प्लस हो जाने वाला है। तो इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ 1/5 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/6 हो जाएगा ये यहाँ पे +1/6। अब देखो, हमें कैलकुलेट करनी है v की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, 1/v को एक साइड पे रख लूँगा और ये 1/6 को यहाँ ले आने वाले हैं। और इसके लिए मैं इक्वेशन के दोनों साइड से -1/6 कर देने वाला हूँ। -1/6 तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 1/5 और यहाँ पे आ गया -1/6। -1/6 इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे 1/v तो था पहले, अब यहाँ भी हमने कर दिया एक -1/6, तो ये +1/6 और -1/6 कैंसिल आउट हो जाने वाला है और केवल बच जाएगा 1/v। अब आप इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमें बराबर डिनोमिनेटर लेना है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम ये हो जाने वाला है 6 और 5 का, ये इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 6 5 का एलसीएम हो गया 30। ठीक है, फिर 5 × 6 कर देंगे तो 30 हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैं ×6 ऊपर नीचे कर देने वाला हूँ, ×6, तो यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा 6 माइनस, और यहाँ 6 इसे 30 करने के लिए ×5 करना पड़ेगा, ×5, तो ऊपर भी ×5, तो यहाँ पे आ गया 5, और 6 - 5 ये हो जाता है 1। तो 1/v इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1/v इज इक्वल टू 1/30। अब अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 30, और यूनिट्स ये तो सेंटीमीटर ही होने वाली है क्योंकि फॉर्मूले में सब कुछ सेंटीमीटर में ही था। अब इसे बॉक्स कर लेते हैं क्योंकि हमने अपनी इमेज डिस्टेंस ये कैलकुलेट कर ली है। हमारी इमेज डिस्टेंस आ रही है 30 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी इमेज ऑप्टिकल सेंटर से कुछ 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनने वाली है। लेकिन किस साइड पे, राइट साइड पे या फिर लेफ्ट साइड पे 30 सेंटीमीटर? देखो, ये पता करने के लिए हमें यहाँ पे साइन चेक करना पड़ेगा। हमारी इमेज डिस्टेंस यही है +30, और अगर इस डायग्राम में देखो तो प्लस ये तो राइट साइड को डिनोट करता है ना, तो यानी कि हमारी इमेज ये राइट साइड पे बनने वाली है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब देखो, एक बार जब मैथ से तुम्हें आंसर आ गया उसके बाद रुकना मत, जल्दी से एक रफ रे डायग्राम बना लेना और उसमें ये चेक कर लेना कि तुम्हारे डायग्राम में जहां पे इमेज बन रहा है ना, वो लगभग वहीं पे है जहां पे कि हमारी मैथ्स कह रही हो। जैसे कि हमारी मैथ्स बोल रही है कि इमेज बनना चाहिए +30 सेंटीमीटर पे, और हमारा डायग्राम ये कह रहा है कि इमेज प्लस साइड में तो बन रही है और लगभग 30 सेंटीमीटर पे ही बन रही होगी। तो हाँ, अब यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ही सही हैं। देखो, ऐसा मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि अक्सर मुझसे ये गलती हो जाती है कि स्टार्टिंग में मैं साइन कन्वेंशन में कुछ गड़बड़ कर देता हूँ, या फिर यहाँ कैलकुलेशन में मुझसे कुछ सिली मिस्टेक हो जाएगी, और फिर जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ही अलग होने वाला है, गलत होने वाला है। अब इससे तो क्या होगा कि सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी ना यार। तो देखो, ये 10 सेकंड में मैं एक रे डायग्राम बना लूंगा और फिर ये मिला लूंगा कि लगभग सेम जगह पे इमेज बन रही है। इससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, तो देखो, इस वीडियो में हमने ये देखा कि अगर मुझे इमेज की लोकेशन एग्जैक्टली बतानी हो ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, जिसे कि मैं किसी भी लेंस के केस में यूज कर सकता हूँ। ये फॉर्मूला फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन तीनों को रिलेट करता है।
इन तीनों में से किसी भी दो वेरिएबल की अगर वैल्यू तुम्हें पता हो तो तीसरे वाले की वैल्यू तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, साइन का खासकर ध्यान रखना, सही साइन कन्वेंशन के साथ ही इन सबकी वैल्यूज को डालना। अब देखो, एक बार जब तुम्हारे पास मैथ से आंसर आ जाए तो रुकना मत, जल्दी से रे डायग्राम बना के एक बार इमेज की लोकेशन को चेक कर लेना कि वो इमेज की लोकेशन मैथ्स के हिसाब से लगभग वहीं पे है या नहीं।